हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। सिचुएशन आपके बीच में करंटली जैसी भी चल रही है, सबके लिए ओपन है ये रीडिंग। कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है आपका, ये इस पर्सन का सबके लिए रीडिंग ओपन है, ठीक है। सो 3 टाइम्स नेम रिपीट करके एनर्जीज अपनी अलाइन करें। वीडियो को लाइक मस्ट करें सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव इट्स पावर। ये इंसान जो भी है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ पावरफुली अपने आप को कनेक्टेड फील भी करते हैं, बट ये पर्सन जो भी है ये आपके साथ एक फ़िज़िकल इमोशनल इंटीमेसी डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है कि आप ऐसे ही इंसान हो जिसके साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली, बहुत ही पावरफुली जो है ना वो कनेक्ट हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं इंटीमेसी भी इनको लगता है बहुत ही लाइक एक स्ट्रॉन्ग बन सकती है आपके साथ। दिस पर्सन रियली वाना इन यस लाइक एक ऐसा दिख रहा है, एक इंटीमेसी दिख रही है मुझे। दिस पर्सन रियली वाना इंटीमेट विद यू गाइस। यस। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो इस पर्सन की फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्ट होने की हैं, बिकॉज इनको लगता है एक बड़ी मुझे फायर सी एनर्जी दिख रही है। हो सकता है इस इंसान का स्टार साइन कुछ फायर साइन हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोगों का हो सकता है फायर साइन ये। फायर साइन की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जैसे इस इंसान का स्टार साइन एरिस लियो सेजिटेरियस है। आप दोनों का फायर साइन भी हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा पावरफुली जो है ना आपके साथ अपना कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत पावरफुली आपके साथ कनेक्शन फील भी करते हैं। आप में से कुछ लोगों के पास या इस पर्सन के पास कुछ के पास कैट्स भी हो सकती हैं, बट दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। कहीं ना कहीं ऐसी एक पावर आपके साथ ये पर्सन फील करते हैं जैसे इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। अदरवाइज इस पर्सन की फीलिंग्स आपके पास आने की हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के हाथ एक दूसरे से कहीं ना कहीं जैसे किसी चीज़ से स्टिक हैं, तो ये आपके करीब आना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहते। यस, यहाँ पे हैंड्स एंड फीट दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं किसी चीज़ से। एक जैसे एक रोब होती है, उससे किसी को बांध दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि ऐसे आपके साथ बंधे हुए हैं कि ये लाइक आप फिज़िकली एक दूसरे के पास नहीं भी हो, स्टिल ये इंसान ऐसे लगता है आपके साथ कनेक्टेड है, अपने आप को फील करते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे के साथ किसी तरह से इंटीमेट हुए हो। इंटीमेट इन अ सेंस के लाइक हो सकता है मे बी आपकी कडलिंग हुई है, किस तरह से आपने हक किया है कुछ लोगों के बीच में। सबकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। सो लेट्स सी, कुछ और देख लेते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं पर्सन। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज 9 नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 9 भी हो सकता है, बट आई थिंक कुछ लोग जो यहाँ पे हो ना गाइस, इस टाइम आपके बीच में एक सिंगल एनर्जी, सोलो एनर्जी दिख रही है मुझे। वी हैव इट्स अ मूविंग ऑन एंड वी हैव इट्स अ रैथ। कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आपको गुस्सा है, शायद इस वजह से आप इनके करीब नहीं रहना चाह रहे, या शायद आप किसी गुस्से की वजह से शायद इनके करीब नहीं आना चाह रहे। कहीं ना कहीं इंसान हो सकता है आपको चाह रहे हैं कि आप इनके पास आओ, एक लव कुछ करना, लव मेकिंग की प्लेफुल सी एनर्जी ये इंसान आपके साथ महसूस करते हैं कि इनको बनानी है। लेकिन इनको लगता है शायद आपको किस तरह से गुस्सा है, मे बी शायद आप इस पर्सन को दैट्स वाई इग्नोर कर रहे हो। यस, बट आपके बीच में कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस है भी है ना। जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि जैसे आप ना गुस्से की वजह से, या फिर आपको किसी बात पे इन पे गुस्सा है और आप इनसे दूर हो चुके हो, या फिर आपने किसी वजह से इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बिल्कुल भी जो है ना वो
अच्छी लग तो नहीं रही, लेकिन इनको लगता है कि फिर भी ये पर्सन स्ट्रांगली पावरफुली आपके साथ कनेक्ट है। स्टार साइन की जो एनर्जी है वो यहाँ पे विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आ रही है, एंड ऑल्सो यहाँ पे मार्स की एनर्जी है। यस, डेफिनेटली मार्स इज़ ऑल अबाउट एग्रेशन, पैशन। तो कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको इस पर्सन पे ना गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर। गुस्सा इस वजह से भी हो सकता है, एक इंसान करीब आना चाहता है, दूसरा नहीं आना चाहता। या तो आपको गुस्सा है, या फिर इस इंसान को गुस्सा आ रहा है कि आप क्यों नहीं इस पर्सन के पास आ रहे, इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, इसकी इस नीड को। जेंडर चाहे आपका कुछ भी है, बट ये जो भी इंसान है ना, ये करीब आना चाहते हैं आपके। बट आई थिंक इनको फील होता है जैसे आप इनकी इस डिज़ायर को, इस नीड को ना इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप यस उस वजह से शायद ये इंसान को गुस्सा है। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड। 29 एज, डेट ऑफ बर्थ है। आप दोनों के बीच में मुझे ना एज डिफरेंस भी दिख रहा है। कुछ लोगों के बीच में 10 ईयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है, 9 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का। अदरवाइज नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 32 है, 23 है, 39 भी आ रही है यहाँ पे मुझे एनर्जी। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं। बट ये पर्सन जो भी है ना, इनको ये महसूस करते हैं या तो आपको इन पे गुस्सा है जिसकी वजह से आप इनके करीब नहीं आ रहे हो, अदरवाइज़ अगर आप इनके पास नहीं आ रहे हो तो उस चीज़ की वजह से इस पर्सन को गुस्सा है। बट आप दोनों में से कोई इंसान ऐसा ज़रूर है जो दूसरे की नीड को इग्नोर कर रहा है, और जिसकी नीड यहाँ पे डिज़ायर इग्नोर की जा रही है उसको गुस्सा आ रहा है। ओह माय गुडनेस, इट्स वी हैव इट्स अ ट्रांसग्रेशन। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 21, यस 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर 12 की एनर्जी है, यहाँ पर 21 की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये मिररिंग नंबर कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 12 एंड 21 ये आपको दिखाई भी दे सकता है ये नंबर। 33 की एज है कुछ लोगों का। अदरवाइज 33 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 3 भी हो सकता है। वी हैव इट्स फॉरगिवनेस। कोई ना कोई एक इंसान है जो यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहता है। अगर इस इंसान ने आपको किसी वजह से गुस्सा दिलाया है तो ये इंसान उसके बारे में माफ़ी मांगना चाहते हैं, और यहाँ पे एम्पैथी की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एम्पैथी फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड वी हैव इट्स अ केमिस्ट्री। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनली, रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं। यस और अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो ये उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दे रियली वांट टू अपोलोजाइज यू, और इनको महसूस होता है कि इस पर्सन को माफ़ी मांगनी है, आपसे बातचीत करनी है। यहाँ पर 2 बर्ड्स हैं, तो ये इंसान कोई ना कोई बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे, शायद अब माफ़ी मांगने के लिए। बट कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया या किसी वजह से आप इस पर्सन पे एग्रेसिव हुए हो तो उनको माफ़ी मांगनी है आपसे, और दोबारा से आपके साथ रोमांटिकली कनेक्ट होना है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, ये जैसी केमिस्ट्री आपके साथ महसूस करते हैं और जैसी केमिस्ट्री आपके साथ इनको फील होता है इमोशनली और फिजिकली, ये बना सकते हैं। इनको लगता है किसी के साथ नहीं बना सकते। तो इस इंसान की नज़र आप पे है, चाहे आपको पता या नहीं पता। बट ये डेफिनेटली ये इंसान जो भी है काफ़ी इनकी फीलिंग्स एम्पैथेटिक हैं आप लोगों को लेकर। दैट्स व्हाई दे रियली वांट टू कनेक्ट टू यू गाइस। वीनस की एनर्जी है। ये इंसान जो भी है वो आप लोगों के साथ लव मेक करना चाहते हैं, और इस पर्सन को डेफिनेटली फील होता है कि आप इस इंसान को वो पीस दे सकते हो जो शायद इनको अभी अपनी लाइफ में नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। एक खूबसूरत इंसान ऑब्वियसली कुछ केमिस्ट्री के लिए, कुछ लव मेकिंग के लिए ऑब्वियसली काफ़ी इस पर्सन को फील होता है कि इम्पोर्टेंट है। और जैसा आपको भी पता है हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर खूबसूरत हो। तो ये इंसान जो भी है वो फील करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और इस पर्सन को आपको देख के ऑटोमेटिकली जो है ना, कहीं ना कहीं इनके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये आपके साथ फिर चाहते हैं कि केमिस्ट्री अच्छी बन सकती है, तो बनाना भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। यस दिस पर्सनली फील के हो सकता है, यहाँ तो ये फील करते हैं कि आपके साथ कुछ मिल के कुछ कुक करें या फिर आपकी हेल्प करें। अगर तो स्पेशली ऑलरेडी आप लोग किसी तरह से लिव इन में हो, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं। अदरवाइज़ जो लोग यहाँ पे नहीं भी मैरिड, तो ये इंसान जो भी है ना, इनकी डिज़ायर्स यही है कि आपके साथ कनेक्ट हों, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और आपके साथ ऑब्वियसली रोमांस स्टार्ट करना चाहता है ये पर्सन। पाइसिस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। 333 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। 23 यस 23 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है यहाँ पे। अदरवाइज नंबर 5 इज़ इंपॉर्टेंट। सो 35, 39
32 एंड वी हैव इट्स यस। यहाँ पे 9 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 99 की, 333 की, 33 की। ये नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस कुछ लोगों के बीच में मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ का यहाँ तो कनेक्शन है इस टाइम, बट दिस पर्सन रियली फील सो रोमांस विद यू गाइस। बट आई फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आपको चीट की है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हो इनसे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसग्रेशन की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद इस पर्सन को फील होता है कि इन्होंने या तो आपके अगेंस्ट की हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके बीच में, या कुछ ऐसा किया है जिससे कि आप लोग काफ़ी ऑब्वियसली बुरा फील किया है, क्योंकि यहाँ पे एक स्नेक एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है। कुछ आपके बीच में किसी तरह से कोई टॉक्सिसिटी रही है, या फिर कुछ ना कुछ इस इंसान ने ऐसा किया जिसकी वजह से शायद आप नेगेटिव हुए हो। तो दैट्स वाई वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रही हैं कि अब आप शायद इसी वजह से आपने मूव ऑन किया। बट इसी चीज़ को लेकर ये इंसान जो भी है वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, और किसी तरह से अगर इन्होंने आपको गुस्सा दिलाया या इनको फील होता है कि आपको गुस्सा है किसी बात पे, तो ये आपको किस तरह से माफ़ी मांग के कन्विंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल ये पर्सन फील करते हैं कि आपके साथ स्ट्रॉन्गली ये कनेक्टेड हैं। 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, मुझे स्क्रीन पर नंबर दिखा है। यस बिकॉज ये माफ़ी आपसे मांग के चीज़ों को फिक्स इसीलिए करना चाह रहे हैं। इनको फील होता है कि ये इंसान जो भी है ना, वो जिस तरह से आप लोगों के साथ केमिस्ट्री फील कर सकते हैं या जिस तरह से लव आपके साथ मेक कर सकते हैं, ये किसी और के साथ नहीं कर सकते। तो काफ़ी एक एम्पैथेटिक एनर्जी दिख रही है, लाइक एक एम्पैथी है इस पर्सन की फीलिंग्स में आप लोगों को लेकर, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड भी करना चाहते हैं और आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो ये जो भी पर्सन है इसको ये भी फील होता है कि जिस तरह से आप इस पर्सन की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो कोई भी नहीं कर सकता। सो लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव द लवर्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को। दैट्स वाई दे रियली फील कि इनको आपके साथ यूनिटी करनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स और डीप इंटीमेसी है इस इंसान की जो आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। दैट्स वाई या विद द लवर्स इस इंसान को आपसे प्यार है। दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है आज की मुझे एनर्जी में। यस ये पर्सन की जो भी इमोशनल एंड रोमांटिक डिज़ायर्स एंड नीड है, ये फील करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत अट्रैक्टिव है आप लोगों की तरफ। ये पर्सन अपने आप को इमोशनली डेफिनेटली फुलफ़िल करने के लिए ही महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना है। और अगर आप ऑब्वियसली यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है, किसी वजह से आप मूव ऑन कर गए हो गुस्से की वजह से, या किसी तरह से कुछ लोगों ने शायद आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो उस वजह से ये इंसान आप लोगों से माफ़ी मांग के चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इनको फील होता है कि इनको अपनी डिवोशन शो करनी है, आपको सपोर्ट करना है। यस और अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सके पास्ट में, तो अब आपको इमोशनली सपोर्ट भी करना चाहते हैं, अपनी तरफ से डिवोशन शो करना चाहते हैं। यस और आप लोगों को प्यार वो देना चाहते हैं जो शायद पहले नहीं दिया इस पर्सन ने, बिकॉज राइट नाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। इनको आपके लिए फीलिंग एम्पैथी हो रही है कि लाइक अपनी फीलिंग्स को इनको शेयर करना है आपके साथ, और आपकी फीलिंग्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। यहाँ फिर पहले ये पर्सन इतने नहीं मेच्योर थे, बट अभी मुझे दिख रहा है इमोशनली मेच्योर एंड इमोशनली इंटेलिजेंस की एनर्जी है इस पर्सन की आप लोगों को लेकर। और ये पर्सन जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि इनको कहाँ पर इमोशनली अपने आप को ओपन अप करना है, कहाँ पर अपने आप को इमोशनली नॉर्मल रखना है, और कहाँ पर अपने आप को इमोशनली इंटेंसिवली आप लोगों के साथ कनेक्ट करना है। बट अब की बार दिख रहा है ये इंसान आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि आपके बीच में जो है वो रोमांस स्टार्ट हो। या वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वांट्स। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी बाय द वे। अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इस लव को बेसिकली ये इंसान सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू। यस बिकॉज ये पर्सन इमोशनली काफ़ी सीरियस मुझे दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर अब की बार, अपने आप को प्योरिटी के साथ आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं, इट्स अ 2 पिजन, तो यहाँ पे भी 2 बर्ड्स हैं। यस ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लेकर आना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपको कमिटमेंट दे के। ये एक रोमांटिक और एक लविंग कमिटमेंट मुझे दिख रही है इस पर्सन की साइड से, जो आपको ये फील करते हैं कि इनको देनी है ताकि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ सेलिब्रेशन वापस आ सके, जो शायद अभी नहीं है इनकी लाइफ में।
ये स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आपको देना चाह रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन की, एक इमोशनल रिलेशनशिप की, बिकॉज इनको फील होता है। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। यस, वी हैव हैंगमैन। ये पर्सन आप पे स्टक हो चुके हैं, आपके अलावा कुछ ना तो सोच पा रहे हैं, ना ही इनकी ज़िंदगी आगे आपके बिना बढ़ पा रही है। तो अब डिसीजन, चीज़ें जो इस टाइम आपके बीच की चल रही हैं, उसको चेंज करने का डिसीजन किस तरह से लेना है, उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यस, वी हैव 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा अपसेट हैं आपकी इस सेपरेशन की वजह से। ये पर्सन बहुत अकेला खुद को फील कर रहे हैं। यस, एंड दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। आपको डिसअपॉइंट करने के बाद ये पर्सन खुद काफ़ी डिसअपॉइंट चल रहे हैं। ये काफ़ी डिसहार्ड है आपके इस कुछ लोगों को ब्रेकअप की वजह से, कुछ लोग आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है उसकी वजह से हैप्पी नहीं है और आप पे स्टक हो चुके हैं। और आप किस तरह से इस सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ये उस चीज़ को जो है ना फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर टोटली स्टक ऑन यू। आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है कुछ लोगों के, और हो सकता है काफ़ी लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ये इंसान जो भी है ना, अब ये काफ़ी अपसेट हो रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ चीज़ें नो कॉन्टैक्ट में की हैं या फिर किस तरह से आपको छोड़ा है, तो ये खुद भी काफ़ी अब अकेले हो गए हैं। तो काफ़ी आपका सेपरेशन जो चल रहा है वो इस इंसान को काफ़ी हर्ट कर रहा है, काफ़ी अपसेट कर रहा है। दैट्स वाई जो है ये पावरफुली आपके साथ फील कर रहे हैं खुद को कनेक्टेड। इनको लगता है चाहे आप फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट कहीं ना कहीं सोल से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो 5D लेवल पे स्टिल आपके साथ कनेक्टेड हैं। आपके अलावा ना कुछ सोच पा रहे हैं, ना आपकी इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ पा रही है, ना ही इनकी ज़िंदगी में इनको कुछ और चीज़ें चाहिए। हो सकता है चीज़ें आ रही हैं इनकी लाइफ में, बट इस पर्सन को चाहिए ही नहीं है वो। ये पर्सन अपने पास पे हैं, आप पे स्टक है ये पर्सन। तो अब ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ सिक्योरिटी बनानी है, कमिटमेंट बनानी है और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है, जिस सेलिब्रेशन को इस पर्सन को लगता है कि इस टाइम इनकी लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनको अपनी तरफ से भी कुछ एक्शन शो करना है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका आपके साथ इस टाइम जो है ना चीज़ों को बिल्डअप करना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं और साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ यूनियन भी करना चाहते हैं, बिकॉज पर्सन को आपसे बहुत प्यार है। पास्ट में अगर प्यार ज़्यादा नहीं था, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बीच में जो एक सेपरेशन चल रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन अकेला खुद को फील कर रहे हैं, वो चीज़ें इस इंसान को फील करवा रही हैं कि इस पर्सन को आपसे प्यार है। यस, और जैसे जैसे आपके बीच में डिस्टेंस हुए टाइम बढ़ता जा रहा है, इनको ज़्यादा जो है ना ये फील करते हैं कि आपसे प्यार होता जा रहा है। सो यहाँ पे नंबर 6 है, 4, 12, 3 एंड 5 इज़ इम्पोर्टेंट। 3 की एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रा 3 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 है यहाँ पे नंबर। यस, तो 20, 30 कुछ ऐसी प्लस मुझे एनर्जी दिख रही है, बट कुछ लोग हो सकता है 40 प्लस भी हो सकते हैं। स्टार साइन में यहाँ पे बात करूँ तो पाइसिस की एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बट पाइसिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एंड जेमिनाई की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज फायर साइन तो है ही है। Anyhow, let's see more. Person on your mind, कैसा महसूस कर रहे हैं? Okay. We have 10 of cups. This person really feel कि इनको जो भी आपके साथ एक फुलफिलमेंट मिल सकती है ना, वो किसी के साथ भी नहीं मिल सकती। That's why जो इस टाइम आपका एक सेपरेशन चल रहा है, ये इंसान जो भी अकेला फील कर रहे हैं, ये 5 की एनर्जी को 10 पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। इस सेपरेशन को ख़त्म करके आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं और एज अ ब्लेसिंग्स आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आपके बिना ये इंसान अधूरा है। आपके बिना इस इंसान की लाइफ में ना तो खुशियाँ आ सकती हैं, ना ही प्रोस्पेरिटी आ सकती है। तो जो भी डोमेस्टिक ब्लिस है, जो भी एक कंप्लीशन की जो एक तरह से खुशी है, वो इस इंसान को आपके साथ महसूस हो सकती है। और इनको लगता है कि ये अकेले में कभी भी या फिर किसी और के साथ कभी भी खुश ना तो रह सकते हैं, ना ही ये इंसान किसी और की तरफ जाना चाहते हैं। जो स्ट्रेट बात यहाँ पे आ रही है। यस, तो ये इस टाइम फील कर रहे हैं कि इनको किस तरह से जो है ना आपके साथ यूनियन करना है पॉसिबल, किस तरह से आपको सिक्योरिटी देनी है, अपनी लाइफ को आपके साथ कमिटमेंट में ला के किस तरह से सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ को। तो ये महसूस करें, उन चीज़ों पे काम करना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं और डिसीजन चेंज का ही बनाना चाह रहे हैं इस टाइम। यस, बट कुछ लोगों के बीच में जो चीज़ें डिले हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अब आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, वो चीज़ें सोच सोच के कहीं ना कहीं माइंड भी हैक हुआ हुआ है। तो हैंग हुआ हुआ है, और हैक नहीं कहूँगी, हैंग हुआ हुआ है, तो समझ नहीं आ रही है। सो वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड।
यस, ये पर्सन डिसाइसिव हो रहे हैं कि किस तरह से जो है वो ये यूनियन करें, किस तरह से चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने आपको अपसेट किया, डिसअपॉइंट किया है, खुद आपके साथ ब्रेकअप किया है, या फिर खुद आपके साथ सेपरेशन पे ये पर्सन गया है। सेपरेशन इस इंसान की वजह से मुझे लगता है आपका चल रहा है। यस, या तो आपको इन्होंने गुस्सा दिलाया किसी बात पे, या फिर आपको इनको गुस्सा आया किसी बात पे, जिसकी वजह से शायद ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। बट दे रियली वांट फॉरगिवनेस, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, बट इस टाइम कुछ हद तक कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे इंडिसाइसिव हो रहे हैं कि किस तरह से डिसीजन लें चीज़ों को चेंज करने का। बट ऐसे लग रहा है जैसे एट द एंड कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे आपके बीच में, फाइनली सिचुएशन जो है वो किस तरह से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो बंदा रेडी है वो फिर चीज़ों को चेंज कर लेता है, या जो भी फीमेल मेल जो भी जेंडर है। लेकिन ये इंसान जो भी है ना वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने का, और चीज़ों को इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में स्टक हुई है विद अ हैंगमैन रुकी हुई है, उसको किस तरह से चेंज करने का। यस, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग चल रही है विद द नाइट ऑफ कॉइन्स, बिकॉज इस पर्सन को जो भी है ना ये एक लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। और अगर आप भी हो तो आप भी चाहते हो कि ये इंसान लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपकी तरफ आए, अपनी डेडिकेशन लॉयल्टी शो करे, और लॉन्ग टर्म आपके साथ जो है वो एक अच्छे रिश्ते को लेकर चलें। तो उसी के लिए आ रहे हैं, एक स्टार्ट करने के लिए। यस, क्योंकि ये पर्सन प्लानिंग यही बना रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ एक नई बिगनिंग करनी है, एक नई रिबर्थ करनी है इस कनेक्शन की, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों के साथ एक नया इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए और चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दिस पर्सन इज़ रेडी। यस, बट जो भी चीज़ों में अभी कुछ डिसीजन लेने में मसला आ रहा है, या क्रॉस रोड पे ये पर्सन खड़े हुए हैं, तो ये उसकी प्लानिंग बहुत जल्दी कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए टाइमिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 1 मंथ की टाइमिंग ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती है, जो लोग सीरियसली इस टाइम आप लोगों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनकी तरफ से। सो नंबर 2 1 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। बट वाटर साइन की एनर्जी, फायर साइन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यस, सो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, बट आई थिंक इस पर्सन की तरफ से एक्शन, चलो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि एक्शन भी बताया करें। चलें देख लेते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। प्लानिंग तो ये इंसान जो भी है ना वो कर रहे हैं मूव लेने की, न्यू बिगनिंग करने की। बट लेट्स सी, वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, फाइनली ये पर्सन ऐसे लग रहा है नेक्स्ट मूव में कोई ना कोई डिसीजन लेके चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि ये चेंज करना चाहते हैं। जो भी इस टाइम आपके बीच का एक साइकिल चल रहा है वो मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। मुझे दिसंबर के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं गाइज़ यहाँ पे। ऑब्वियसली नवंबर जो है वो आ चुका है, तो दिसंबर विद इन 1 to 2 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों के बीच में काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो मुझे लगता है चेंजिंग के चांसेस होंगे और चेंज हो भी जाएंगी। यस, वी हैव हिट अ हेड ऑफ एंड, कमिटमेंट आपको मिल रही है, और फाइनली जो भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है वो एंड हो रही है इन द मंथ ऑफ दिसंबर मोस्टली। यस, तो कमिटमेंट आपको मिलेगी इस पर्सन की साइड से। यस, बिकॉज कमिटमेंट के लिए ये इंसान इस सारी सिचुएशन को चेंज करने का डिसीजन लेने वाले हैं। यस, और अपनी ऑब्वियसली किस्मत भी ऐसा लग रहा है जैसे साथ देगी इस इंसान का। अगर इनकी इंटेंशन अच्छी है, फीलिंग्स अच्छी हैं, तो किस्मत भी साथ देगी, और ऑटोमेटिकली चीज़ें फिर किसी तरह से आपके बीच में यूनिटी के लिए बनेंगी। सेगिटेरियस की एनर्जी एंड टॉरस की एनर्जी है। नंबर 5 and 10 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 111 and 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।